चलो गुड मॉर्निंग बुआ, गुड मॉर्निंग। हंस लो पहले, तो नहीं हंस लो। नहीं तोहनी के तो बाल बनाना है नहीं। नहीं बाल बना तोहनी का हंस रहा गधा, तोहनी में हंसो। तोहनी का हंस रहे हो, तोहनी का तो बेलमुन हो ही पड़ता है। नहीं आप लोग हंस लीजिए, हंस लीजिए। बिना हंस ले तो नहीं खाना पच जाएगा, आज पच भी नहीं करेगा। नहीं अब तो नहीं, ये जो है टॉनिक आज हो गया है, टॉनिक। कितना अच्छा हेयर स्टाइल लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं। कोई दिमाग पर बोझ नहीं रहता है। तोहनी तो लेके एकदम ऊपर से माथा पर बोझ एकदम रख रहती हैं। नहीं हंस लीजिए। हाँ खाना पचेगा, अब पच जाएगा। अब हंसेंगे तो अब चुपचाप रहोगे। चलिए शुरू करते हैं। क्या पढ़ाना है बुआ, क्या पढ़ाना है? तोहनी में क्या हंस रहा, तोहनी चुप रहो। चलिए पहले बस बोलो, बोलो बदमाश, पिटा जाएगा फिर। बोलिए जल्दी से। हाँ क्या, एक केमिस्ट्री में रह गया था हेनरी का नियम, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। बस करो चश्मा वाली लड़की, कल लावेंगे कैंची धर के छटपट कर देंगे सब है। नहीं चाहे चंद्रवानम साफ कर देंगे, हमारे तो बचलाऊ है, चंद्रवानम साफ कर देंगे, ठीक है। चलिए इधर देखिए, आज बउआ हम लोग पढ़ेंगे हेनरी का नियम। ध्यान दो, हेनरी के नियम में हम लोग हेनरी के नियम से रिलेटेड जितना भी टाइप का क्वेश्चन रहेगा ना, उस सबके सब देखने वाले हैं। हेनरी का नियम क्या है, उसका है ना कब यूज करता है, उसकी सीमा क्या है, लिमिटेशन, उसका अनुप्रयोग हम लोग देखने वाले हैं। समझ रहा? हाँ कहाँ उसका यूज करते हैं, जे कहाँ उसका यूज करें, कहाँ उसका यूज नहीं करें। करने बात समझ में आया? गोताखोर अंदर जाता है तो हीलियम लेके कहा जाता है, पहाड़ पर जाते तो सांस लेने में दिक्कत काहे होता है। समझ रहे? इस सब को, हाँ इस सब को, सब कुछ। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बुआ, और हम लोग को टॉपिक बनेगा हेनरी का नियम। टोटल वही से लिख दे हेनरी, कौन सा बुआ बोलो, हेनरी का नियम। ये लास्ट है ना? हाँ बिल्कुल लास्ट है। एक बात तो खत्म हो जाएगा, यही तो लास्ट आ गया था विलियन में, लास्ट पार्ट ना। विलियन का ही लास्ट पार्ट है हेनरी का नियम। चलिए था देखिए हेनरी के नियम में क्या है, वो हेनरी साहब को क्या कहना था, ये नियम क्यों दिए हैं, ये बिल्यता को लेकर देवल गया। बिल्यता मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए आपके पास ऐसे करके पानी है, ध्यान से समझना हुआ, ऐसे करके पूछिए पानी, कोई एक लिक्विड दिया गया, एक बर्तन में ऐसे करके कचकचा के आप लिक्विड भर लिए हैं। लिक्विड भरला के बाद एक में चाहते हो ना कि हम चीनी घुला दें, आराम से घुल जाएगा। डाल दीजिए ऐसे चला दीजिए, कुछ हो जाएगा, घुल जाएगा। समझ रहा? लेकिन ये चाह रहे हो कि हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुला दें, तब कैसे होगा, बोलो बोलिए। गैस बाइक में डालिएगा, चुचुना फट से कुछ हो जाएगा बाहर। बस समझ रहा? तो वो हेनरी साहब को जी की है ना कि एकरा में पानी में चीनी नहीं घोले हैं, पानी में चीनी नहीं, वो हम पहले पानी में चीनी घोल चुके हैं। इस बार को जी की है कि कोई द्रव है, इस द्रव में किसी गैस को घोले हैं, अंदर डाल दिए हैं। क्या अंदर कौन है, गैस। कौन बुआ, गैस। तो उनको कहना था कि अगर कोई द्रव हमनी के हो, ध्यान देना, कोई द्रव हम लोग के पास हो, एकरा अंदर हम कोई गैस को घोलना चाहिए, एकरा अंदर हम गैस को डाल देते हैं, गैस को। समझ रहा? तो गैस के कितना मात्रा घुलेगा पहले ये बताइए, पहले घोल दीजिएगा, नहीं घुलेगा, जैसे डालेंगे कुछ हो जाएगा। कचकाड़ा वाला गेंदा तो ही देखा है, कचकाड़ा वाला पानी में डालते हैं, ऐसे करके डालेंगे छुचुना, फिर बुलुक से कहा, फिर ऐसे करके डालिए, फिर बुलुक से कहा बाहर। सुना रहा? तो गैस ऐसी करेगा, गैस सब कुछ करेगा, बताइए। जैसे एक में डालेगा ना तो फिर बुलुक से कुछ हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। सुना रहा? एक मतलब इसको कुछ करेंगे हम लोग घुलाने के लिए, अंदर गैस के मात्रा को घुलाने के लिए इसको दबाना पड़े, पकड़ के दाबो, इसे दाब देंगे, कुछ करेंगे, ऐसे करके दाबेंगे। जैसे गेंदबा के कैसे दाबते थे, तो गेंदबा ऐसे अंदर करके छोड़ दिया, फिर कुछ हुआ और ऐसे पकड़ ले रहो, दाब ले रहो, ऊपर एकदम कचकचा के दाब ले रहिए। तो जैसे दाब ले रहिए कचकचा के ना, तो हमेशा ऊपर में रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा एकदम। वही काम एकरा में करना है। तो बताइए गैस को अंदर घोलने के लिए क्या चाहिए, दबाव। क्या चाहिए, दबाव। दाब चाहिए, प्रेशर। अगर प्रेशर ज्यादा लगाएंगे अंदर ज्यादा घुलेगा, काम ज्यादा घुलेगा। अगर प्रेशर कम लगाते हैं, दाब कम लगाते हैं, तो कम घुलेगा। सीधे इनको कहना था, वो ध्यान है ना, ध्यान से समझिएगा। इनको कहना था कि कोई द्रव हमनी के पास है, इस द्रव में हम लोग कुछ करेंगे, गैस के अगर कोई मात्रा को, गैस को हम घुलाना चाहते हैं, अंदर CO2 के अंदर घोलना चाहते हैं, कोई भी गैस हो सकता है, CO2 के अंदर हम घोलना चाहते हैं। हम एग्जाम्पल के तौर पर हम समझाने के लिए CO2 लिए हैं। कितना घुलेगा, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 100, कितना? तो निर्भर किस पे करेगा, दाब पर। किस पर? जितना गैस की मात्रा घुलेगा ना, इस समानुपाती होगा दाब के। वो है किसके समानुपाती होगा, बोलो, है ना। इस गैस पे कितना हम इसे दाब लगा के घोले हैं ना, हाँ उसके समानुपाती होगा, दाब के समानुपाती होगा। किसी को कोई दिक्कत है? हाँ, लेकिन इसमें क्या होना चाहिए, ताप नियत होना चाहिए। ताप को जी, अब पता चला ऊपर से दाब लगा रहे हैं, नीचे से गर्म कर रहे हैं, तो जैसे जैसे नीचे से गर्म करेंगे ना, वो आता है बुलबुला के कुछ होगा,
बाजे तो पानी को गर्म करते हैं तो धीरे धीरे फदर फदर बदर करके छटपटा के कुछ ही होता बाहर निकल जाता है। तो उसी तरह से अगर कहीं ताप है ना, इसको अगर टेम्परेचर बढ़ावेंगे तो ये बाहर ना निकल जाएगा। तो टेम्परेचर में कोई छेड़छाड़ नहीं करना, तापमान में कोई छेड़छाड़ नहीं करना। इसका नियम समझ में आया? नियम में कुछ ही बताएं जी, बताइए। चीनी में पानी है ना, या पानी में चीनी घोलने के लिए बोले हैं कि पानी में गैस घोलने के लिए कहे हैं? गैस कोची। और कहे कि घोलेगा कैसे हुआ, तो घोले के नियम कोची बताए हैं कि दाब उस पे लगावेंगे। कोची लगावेंगे? दाब। हंसो मत, पहले देखो इधर भाई, इधर हंसी आ रहा तो नहीं के दाब लगावेंगे, कोची लगावेंगे। उनको कहना था कि नियत ताप पर, हिंदी के नियम का स्टेटमेंट समझा रहे हैं बुआ, नियत ताप पर। कोची नियत, हाँ, कहे कि इसका टेम्परेचर घटाना बढ़ाना नहीं है, कहीं बढ़ा दिए तो सब छटपटा के कोई बाहर छटपटा के। तो उनको कहना है नियत ताप पर किसी द्रव में, केकरा में हुआ बोलो, द्रव में है तो नियत होना चाहिए वो, नियत ताप पर किसी कोची में बोलो, द्रव में। ध्यान से सुनिएगा, किसी द्रव में बोलो वह किसके, गैस के घुलने वाली मात्रा। या देखो यहाँ पर लिया, गैस के घुलने वाली मात्रा दाब के समानुपाती होता है, दाब के समानुपाती होता है। समझ पूछा जाए कि एम कौन सी है, गैस के घुलने वाली मात्रा कितना एकरा में मात्रा, CO2 10 ग्राम घुला है कि 20 ग्राम घुला है कि 1 किलो घुलल है कि 20 किलो घुलल है, वो किस पे निर्भर करेगा बोलो, दाब पर। दाब ज्यादा पूरा कचकचा के दाब ले हैं, ज्यादा घुलेगा कि कम घुलेगा, ज्यादा। अगर दाब कम लगा है तो कम घुलेगा कि ज्यादा, कम घुलेगा। ये बात सबको समझ रहा, तो सीधे है ना उनको मतलब अगर पूछा है आपसे कि हिंदी के नियम का स्टेटमेंट बताइए, हिंदी के नियम क्या लिखेगा बोर्ड में, जब आ जाए हिंदी के नियम को लिखे तो क्या लिखेंगे बोलो, क्या कहेंगे, नियत ताप पर। बोलते जाएगा सब लोग, इसको बोलते जाइए नियत ताप पर किसी द्रव में, कोची में, किसी द्रव में गैस की घुलने वाली मात्रा, द्रव में गैस के घुलने वाली दाब के समानुपाती होता है, दाब के समानुपाती होता है। समय अगर आपसे कहा जाए कि एम समानुपाती ठीक है पी है, एक में एम को बताइए किसकी मात्रा है, गैस के घुलने वाली मात्रा। एम मतलब गैस के घुलने वाली मात्रा, पी को बाहर से लगाया गया कुछ है दाब, कितना एकरा पर दाब लगेगा। अब यहाँ पर एक बात समझिएगा, एम बराबर यहाँ लिखा था KH इंटू पी, KH इंटू, पूछा जाए कि KH को है नियतांक। बताओ ना बदमाश, समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो क्या आता है, नियतांक आता है। क्या आता है पीछे बताया ना, फिजिक्स में बताए हैं, केमिस्ट्री में भी अभी किया था पीछे। तो बताइए पूछा जाए कि केज कोची है कि नियतांक है, कोची है नियतांक। नियतांक आपको दो बात समझाया कि जब भी कोई नियतांक आएगा तो के बार, दो बार कुछ ना कुछ नियतांक के नाम रहेगा और किसी न किसी बात पर निर्भर करेगा। तो इसका नाम होता है वो हेनरी नियतांक। बोलो, बोलते जाइए हेनरी, हेनरी ना, हाँ बुआ, हेनरी। आप बोलिए नियतांक, हेनरी नियतांक हो जाएगा। अच्छा, ये के बात पर निर्भर करता है, देखिए दो बात पर निर्भर करता है, नॉर्मली दो बात पर निर्भर करेगा। के बात पर होगा बोलो, के बात पर, हाँ दो बात पर। सबसे पहले बताइए ताप पर, सबसे पहला, इसलिए ने कहते कि ताप नियत होना चाहिए, तो सबसे पहला बोलो ताप पर, सबसे पहला ताप, याद रहेगा। पहला फिर से बोलिए, पहला क्या, ताप पर। दूसरा, जो द्रव आप लेते हो ना, जो द्रव आप लेते हैं इसे करके, इसके प्रकृति पर किस नेचर का है, विलियन जो आप लिए हैं, द्रव लिए थे, क्योंकि द्रव में किसको घुला है, गैस को, द्रव है ना, इस द्रव में किसको घुला है, गैस ना। तो इस द्रव की प्रकृति पर, द्रव की प्रकृति, द्रव की प्रकृति पर याद रहेगा। चलिए यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है तो जल्दी से बोलो। द्रव की प्रकृति में तो क्या, ज्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, पूरा एकदम गाढ़ा द्रव है। मान लीजिए क्या बर्तन में प्रकृति में तो है कि पतला होना चाहिए, अगर पूरा गाढ़ा एकदम है, पूरा कुछ है गाढ़ा, बेकरा में गैस को डालेंगे तो जगह अंदर घुलेगा, बचेगा नहीं बचेगा। अब पूरा पतला रहेगा तो घुलेगा ज्यादा जगह बचेगा, कम बचेगा, ज्यादा जगह। समझ रहा, तो गाढ़ा और पतला पर निर्भर करता है। क्लियर है, गाढ़ा ज्यादा है, कम घुलेगा कि ज्यादा, कम घुलेगा। और पतला है खूब, ज्यादा घुलेगा। समझ रहा, दिक्कत नहीं है। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत है, एक बार और रिपीट करते हैं, देख लीजिए, एक बार और रिपीट कर देते हैं, ध्यान से समझना। सबसे पहले अच्छा बताइए किसका नियम हम लोग पढ़ रहे हैं, हेनरी। किसका नियम, हेनरी। हेनरी के नियम में बताइए किसके बारे में घुलनशीलता, विलयता के बारे में कहा कि विलय होगा, विलय मतलब घुलना, ठीक है। तो विलय होगा, लेकिन घुलेगा कौन, पानी में चीनी घुलेगा, ठोस घुलेगा नहीं। कौन, गैस। कौन घुलेगा, गैस। तो गैस के घुलने के लिए उनको क्या कहा था, उनको कहा था कि देखो बुआ गैस घुलेगा नहीं, लेकिन अगर तुम दाब लगाते हो ना तो घुल जाएगा। दाब लगाने तो कुछ हो जाएगा, घुल जाएगा। जितने ज्यादा कचकचा के दाब लगाएंगे उतने ज्यादा घुलेगा। आप अति ठंडा पिए हो तो यहाँ आगे अनुप्रयोग में इसको बताएंगे। ठंडा पिए हो तो ठंडा को जब खोलते हैं ना तो में से बुलबुला करके गैस निकलता है। बताए ठंडा में कौन सा गैस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन। और ठंडा पर आता है, देखते हो जितने ज्यादा ताप कर दिए तो सब उड़िया ना जाएगा, तो ठंडा रहता है नहीं। अब पूरा कस के दम दबावल जाता है, बहुत कस के दबावल जाता है। टिपिया खोल दो का नहीं, बड़ी मुश्किल से खुलता है, बड़ी कस को दबावल जाता है, टिपिया कस के बांधा जाता है।
कहीं गत्ते बांधा ना तो टिपिया लेकर धाई से बाहर निकल जाएगा। समझ रहा? दबाव बहुत ज्यादा होता है, क्लियर है? दबाव बहुत कुछ होता है, ज्यादा होता है। तो जितने ज्यादा दाब है ना, गैस को डाल दीजिए, खूब प्रेस दबाइए, क्या अंदर जोर नहीं पुतरा, ऐसे होता नहीं है ना? औरतें बोलती हैं है ना, औरतें जिसे देहतम बोलती हैं नहीं पुतरा, हाँ उसी तरह से। तो जितने बउआ इसको अंदर डाल दीजिए, और डाला के बाद प्रेस ऐसे करके दबा दीजिए, ऐसे करके कस के दबा दीजिएगा तो अंदर चल जाएगा। मतलब गैस के कितना मात्रा घुलेगा किस पे निर्भर करेगा? दाब पर। किस पर? दाब पर। और ताप को जो होना चाहिए नियत। तो सीधे करने के नियत ताप पर किसी द्रव में, नियत ताप पर किसी द्रव में गैस के घुलने वाली मात्रा दाब के समानुपाती होता है। दाब के फिर से रिपीट करो, है ना? हाँ सब, हाँ वही तो हम भी कह रहे हैं। सब लोग एक बार बोलिएगा, आपको आराम से याद हो जाएगा। बिना बोले तो याद होता नहीं है, तो आपको याद करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा बोले पड़ेगा। आपको बोलिए जल्दी से, एग्जाम में आपको लिखना भी है। हाँ चलिए देखो जी, बोल देंगे नियत ताप पर, एक भाषा पर नहीं पहले, नियत ताप पर किसी द्रव में, कोची में, किसी द्रव में गैस के घुलने वाली मात्रा दाब के समानुपाती होता है। क्लियर है? अब ये एक बार बताओ, एम समानुपाती पी है, तो इसमें एक बार बताओ, यहाँ पर समानुपाती को हटावे तो कुछ आएगा बराबर। के चाहे एक नियतांक है ना, कोई भी दुनिया में कोई भी नियतांक, हम पहले बताए हैं कि दुनिया में कोई भी नियतांक होगा, उसके लिए दो बात आपको ध्यान रखना है। क्या बात? दो बात। सबसे पहला बात आपको ध्यान रखना है कि केच एक नियतांक होता है जिसका नाम देते हैं हेनरी नियतांक। नाम क्या देते हैं? हाँ हेनरी नियतांक। और दूसरा बताइए के बात पर निर्भर करेगा? दो बात पर। सबसे पहला बोलो ताप, और दूसरा द्रव की प्रकृति पर, कि द्रव ज्यादा गाढ़ा है कि पतला। एक बार बताओ, द्रव पूरा गाढ़ा रहेगा, ज्यादा घुलेगा कि कम घुलेगा? कम। काहे का अंदर जगह बचेगा तो ना घुलेगा बदमाश। अब पतला एकदम है तो एकदम आराम से ढेर बने घुलेगा। कहने बात क्लियर है? तो सबसे पहले को किस पे निर्भर करता है? ताप पर। पहला बोलो ताप पर, दूसरा किस पर? द्रव की प्रकृति पर। हाँ क्या पूछ रही है सर? ताप ज्यादा रहेगा तो क्या होगा? आप खुद बताइए, ताप ज्यादा रहेगा तो क्या रहेगा बताइए। अगर खूब गर्म कर देंगे तो ज्यादा घुलेगा कि कम घुलेगा? कम घुलेगा ऑब्वियसली। काहे कि गर्म करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा, उड़िया ना जाएगा बाहर होके। हाँ क्लियर है बुआ? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? यहाँ तक में कोई दिक्कत पूछा जाए कि बताओ केज क्या है, तो कहते हैं कि एक नियतांक हो जी है, एक नियतांक का नाम क्या देते हैं? हेनरी नियतांक हो जी। हेनरी नियतांक। और हेनरी नियतांक के बात पर निर्भर करता है? दो बात। के बात? दो बात। सबसे पहले बताइए ताप पर, दूसरा बताइए द्रव की प्रकृति। द्रव की प्रकृति। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? हेनरी का नियम समझ में आया? पूछा जाए कि हेनरी का नियम किससे संबंधित है बताइए? हाँ द्रव में गैस की विलयता से। द्रव में गैस की विलयता, हाँ विलयता बोलिए, द्रव में गैस की विलयता से। अच्छा बताइए, अगर कोई गैस को ज्यादा घोलना चाहते हैं अंदर पानी में ज्यादा, तो दाब ज्यादा की कम? ज्यादा। जितने ज्यादा दाब लगावे उतना ही ज्यादा घुलेगा, दाब कम लगावेंगे कम घुलेगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? सबको पूरा बात क्लियर हो गया बुआ? हाँ अंदर शरीर में भी काम करता हुआ, जितने दबाव लगाओगे ना तो अंदर ज्यादा घुलेगा। ठीक है? अब बायोलॉजी में भी आपको बीपी पढ़ाने वाले हैं, 120 से आप आगे पढ़ावेंगे, वो भी दिक्कत नहीं है। इतना में किसी को, तुम लोग को दिक्कत है? अरे वैसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे ऐसे बाल झाड़ के आई हैं, इतना मैंने चुट्टा उट्टा लगाया पड़ता है। हमने कि देखो तो कोई दिक्कत है? थोड़ा सा अच्छा नहीं, इतना काला माथा पर बोझ रखे, 4 चुट्टा इन्हें। कोई कहते हैं कलाचर बोलते हैं, हाँ करेंगे सर कलाचर बोलते हैं। काहे बिना मतलब चुट्टा, हमने चुट्टे बोलते हैं, काला चुट्टा। हमने देखो ना, हम फिर ये स्टाइल में लालू कटवा लिए हैं। ठीक है चलिए था, कल तुमको बेलमुंड कर देते, रुको तुम, कल तुमको तो नहीं मिलकर पकड़ लोगे उसको। कुछ करेंगे? नहीं पकड़ाएंगे, मोटी है, 4-5 को मिलकर नहीं पकड़ लेंगे। हाँ पीछे वाली बैठे ले, वो पकड़ लोगे ना, बस ऐसे कस के पकड़ लेना, आपके बाद तो बेलमुंड कर ही देंगे। अच्छा कर ले बताते हैं। चलिए ऐसे ही हो गया। हाँ बताइए, हेनरी का नियम याद हो गया? हाँ नियत ताप पर किसी द्रव में, नियत ताप पर किसी द्रव में गैस के घुलने वाली मात्रा, गैस के घुलने वाली दाब के समानुपाती होता है। दाब के समानुपाती होता। पूछा जाए इसमें एम क्या है बताओ? एम क्या है बता सकते हो? गैस के घुलने वाली मात्रा, गैस के घुलने वाली पी कोची है? बाहर से लगाया गया दाब। अरे दाबेंगे तब ना अंदर क्यों जाएगा? हाँ तो एक दाब है, बाहर से लगाया गया दाब। केज कोची है? एक नियतांक। केज कोची है? एक नियतांक। नियतांक का नाम क्या दिए हैं बुआ? हेनरी नियतांक। नाम का है ना किसका? हेनरी। बोले हेनरी नियतांक के बात पर निर्भर करता है? दो बात पर। सबसे पहला बोलो ताप पर, दूसरा द्रव की प्रकृति। द्रव की प्रकृति। किसी को यहाँ तक में कोई दिक्कत है? आगे बढ़ जाए। हाँ अब इसकी सीमा पढ़ना है कि हेनरी के नियम की सीमा बताइए। हेनरी के नियम के कोई होगा सीमा है ना, लिमिटेशन है कि हेनरी के नियम कहाँ पर? सीमा तो समझते हो? हेनरी के नियम के कुछ हुआ बोलो?
नियम के सीमा हमने के पढ़ना, सीमा हिंदी के नियम। सीमा मतलब ना कि कहाँ यूज, जैसे आप लोग क्लास में आते हैं तो उसका सीमा एक लिमिटेशन टेबल गया कि क्या आपको करना है क्या नहीं करना है ना। अब क्लास रूम में आया, खाना पीना सब लेके आ जाओ, अब बूढ़ा बिछा कर आराम से इसे पढ़ जाओ, सुझ जाओ, तो ये लिमिटेशन है कि ये काम आपको नहीं करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये ना। कहाँ यूज करेंगे कहाँ यूज नहीं करेंगे, उसी को हम लोग सीमा बोलते हैं। कुछ बोलते हैं गुलामी के नियम का सीमा तो वहां समझे किए थे। सीमा का मतलब कोई दिक्कत नहीं है, लिमिटेशन मतलब कोई दिक्कत नहीं। लिमिटेशन मतलब आप अपने लिमिट में रहिए, है ना, ज्यादा कम ना ज्यादा, मतलब जो नियम है ना वो नियम का पालन करना है। क्या बात समझ में आया? हाँ, कोई दिक्कत है? चलिए तो देखो, सीमा में सबसे पहले कौन सी बोला कि ताप नियत होना चाहिए। बोलते जाओ, ताप को होना चाहिए, ताप। अभी तो बताएं कि ताप को होना चाहिए, नियत। किसी को कोई दिक्कत? पहला में हाँ बताइए, ताप नियत होना चाहिए एकदम। वही तो हम भी कह रहे हैं। अच्छा, वो बार बार तका के हंस रही है तो इन ताकबे नहीं करेंगे, उन्होंने ताक लेंगे लेकिन ने फिर कहना है सर इग्नोर करते हैं हमने के, देख ही नहीं रहे इधर, तो उन्हें तो यही नखड़ा रहता है ना 2 मिनट ना देखो ना, बाप रे बाप इग्नोर। लड़कवन के ध्यान देते हैं, लड़के हम पे ध्यान नहीं देते हैं, नहीं कहने की दिक्कत है। चलिए, अच्छा पहला ताप को जी होना चाहिए, नियत। बोलो, पहला में ताप को जी नियत। दूसरा में कहना था ना हिंदी साहब को, ध्यान से समझिएगा, दूसरा में क्या कहना था? उनको कहना था बउआ कि ठीक है हमनी के पास द्रव है, आज द्रव में कोई डाले हैं गैस, तो गैस का कुछ होगा बाहर, लेकिन उन्हें दबावेंगे अंदर है। लेकिन ये ध्यान रखना, पता चले कि जो झुंझुरा हम गैसवा तो अंदर डालबे किए हैं, कोची है बोलो? अरे कोची है? द्रव। कोची है? द्रव है। एकरा में हम अंदर तो गैसवा डालबे किए हैं, लो CO2 हम गैस डाल दिए हैं, कोई डाल दिए हैं CO2 डाल दिए हैं। आज जाके छुछुंदर दोनों आपस में अभिक्रिया कर गया। अभिक्रिया नहीं करना चाहिए। जो गैस और द्रव है ना बुआ, ये दोनों के बीच अभिक्रिया नहीं होनी चाहिए, तो इसमें कभी अभिक्रिया नहीं होगा। केकरा केकरा बीच बोलो? द्रव और जो बाहर से आप गैस डाले हैं ना, दोनों आपस में अभिक्रिया ना करें। ऐसा आप डालिए कि आपस में अभिक्रिया न करें। पता चले कि दोनों अभिक्रिया करके नीचे ठोस बन के सुतल है, ईंटा बन गया ऐसे करके सुतल है, ला सुना रखेंगे, ठोस नहीं, पता चले कि ठोस बन गया, पता चला और गैस बन के सब उड़ गया। आपस में अभिक्रिया नहीं करना चाहिए, केवल उसमें घुलल रहना चाहिए। घुलना और अभिक्रिया में अंतर होता है, नहीं घुलना और अभिक्रिया में अंतर होता है। हाँ, जैसे चीनी पानी को घोलेंगे तो अभिक्रिया होगा क्या? घुलेगा, बोलो? घुलेगा, घुल जाएगा। हाँ, चीनी पानी करेंगे तो जी काहे? कब समझेंगे घुला है? जब चीनी के मीठा लगता है, पीते हैं तो कैसे लगता है? अब पानी का पानी जैसा रह जाता है, रह गया तो कुछ हो गया, घुल गया। लेकिन एकदम नया चीज बन जाए। जैसे देखो, आप हाइड्रोजन के बारे में सुने हो? हाइड्रोजन अति दहनशील, बहुत ज्यादा हाईली इनफ्लेमेबल, पेट्रोल से ज्यादा जलता है, बहुत तेजी में जलता है, बहुत तेजी में। और ऑक्सीजन का नाम सुने हो? ये जलाव में सहायता करता है। तू जल 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 जल, हम ही ना, हम ही जल। कौन? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एकदम भड़काए वाला है, एकदम तुरंत भड़का देता है। कोई गोसियाल है कोई पर, अरे लड़ लड़ लड़, हम ही लड़, यह कर देता है। कौन? ऑक्सीजन। आइए आइए, हाइड्रोजन को चाहिए था, हम जलवे कर ना कहे जलवे में इसे के लिए है, और ऑक्सीजन को जी करता है जलने में, हुर हुर के जलावे है केरा ऑक्सीजन को। अच्छा, दोनों को मिला देंगे तो विस्फोट हो जाना चाहिए, नहीं लगता? एकदम तैयार है कि एकदम जलेंगे, आइए को जी कर रहा जल जल, हम ही हो, तो दोनों मिलेगा तो कुछ करेगा, महाविस्फोट होना चाहिए। लेकिन नहीं हुआ, दोनों मिलकर जल बना देता है, H2O बनाता है, पानी। अब पानी को से आग बुझाते, समझा? ये अभिक्रिया होता है। अभिक्रिया में वैसा चीज बन जाएगा ऐसा आप सोच में नहीं किए हैं। न ये हाइड्रोजन रहा ना ऑक्सीजन रहा, तो अभिक्रिया कहते हैं। अब घुलना में कोई चीज, जैसे चीनी पानी मिला देंगे, कुछ होगा बोलो? पानी में जैसे चीनी मिला, सुना? हाँ, कुछ होता, बोलो? घुल गया। तो घुलता, अगर पानी चीनी घुल जाता है तो पानी का पानी रह जाता है, चीनी के समझ। अगर वही नया चीज बना लेता था, कुछ कहते हैं नया चीज बनाता था, कहते कि अभिक्रिया हुआ। तो उसी तरह से यहाँ अभिक्रिया नहीं होना चाहिए, कोई नया चीज नहीं बनेगा। इससे द्रव के द्रव रह जाएगा, गैस के गैस रह। क्लियर है? चलिए तीसरा के बाद, अच्छा तीसरा देखो, थर्ड में आ जाते हैं। अधिक दाब नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। अधिक पूरा ज्यादा दबाव हम लोग इसमें नहीं डालना होता, लिमिटेशन रहता है कि आप इतना से ज्यादा दाब नहीं रख सकते, उस सब के लिए अलग अलग होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अधिक दाब पर इसका प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। क्लियर है? अधिक दाब नहीं है। चौथा में कुछ होता है कि जिसमें गैस हम लोग यूज करते हैं ना, वो आदर्श गैस, 11th में पढ़ाए थे आदर्श गैस और वास्तविक गैस। हाँ, पीवी बराबर एनआरटी, बिल्कुल। तो इसमें आदर्श गैस होता है, वो कौन सा गैस? आदर्श गैस होता है। आदर्श गैस का प्रयोग किया जाता है ना, वास्तविक गैस का प्रयोग नहीं करना, लिमिटेशन इसका। क्लियर हो गया? क्या वो हो गया बोलो? 4 हो, टोटल 5 को है। एक और समझाते हैं, पहले बताइए। सबसे पहले पूछा जाए कि हेनरी के नियम की सीमा बताइए क्या होगा। तो हेनरी के नियम में सीमा पहला बोलो, ताप क्या होना चाहिए? नियत। ताप क्या होना चाहिए?
दूसरा, इसमें जो द्रव और गैस जो आप मिला है, द्रव में गैस को मिला है, द्रव में क्या घुले हैं, गैस को जो विलय किए हैं, वो दोनों चुचुंदा आपस में अभिक्रिया ना करे, पता चला अभिक्रिया करके बैठल है। अभिक्रिया समझ में, नया चीज बनाना, अभिक्रिया केवल घुल जाएगा बस, उसमें गैस के गैस भी रह जाएगा और द्रव के द्रव भी रह जाएगा। और अधिक दाब पर, अधिक दाब हुआ, यहाँ दाब लिखा था, सॉरी यही पूछ रहा था, पीछे यही बोल रहा था। अच्छा चल ठीक है ठीक है। अधिक दाब, आप हो ना बदमाश, अधिक कोची दाब, अधिक दाब पर इस है ना, इस नियम का हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं, या इस नियम में ज्यादा अधिक उच्च दाब का प्रयोग नहीं किया जाता है। और गैस कैसा होना चाहिए, आदर्श। कैसा होना चाहिए, देखिए यहाँ जो हम लोग द्रव लेते हैं ना, वो एकरा में बर्तन में जो द्रव हम लोग लेते हैं, ये द्रव की सांद्रता अधिक नहीं, कम सांद्रता होना चाहिए, अधिक सांद्रता नहीं होना चाहिए, कम सांद्रता, सांद्रता कम होना चाहिए। सांद्रता क्यों, सांद्रता मतलब गढ़ापन, सांद्रता मतलब जैसे मान लीजिए कि एक गिलास पानी ले लिए हैं, कुछ किए हैं और हमें चीनी डाल दी है, कुछ चीनी 1 मुट्ठी डाले हैं, तो दम पिए में ठीक ठाक लग रहा, 2 मुट्ठी डाल दिए, पूरा बहुत दम कचकचा के मीठा, 3 मुट्ठी मीठा, बहुत ज्यादा पूरा गाढ़ा हो जाएगा। हाँ। तो जितने गाढ़ा होता है सांद्र बोलते हैं, गाढ़ा होता है तो कुछ बोलेंगे। तो एक बार बताइए, हमने कम सांद्रता वाला बिल्डिंग लेते हैं, कहा लेते हैं, समझ रहा कहा है, तुम बता सकते हो, लेकिन हाँ बताइए, है पीएम अच्छा लगे, बदमाश तुम तो। हाँ बोलो बोलो, उसको बोलो ना, हाँ बिल्कुल, अभी तो समझाए थे, हाँ याद है, बिल्कुल यही तो है कि अगर बउआ कहीं ज्यादा सांद्र रहा, पूरा एकदम कचकचा के एकदम सांद्र हो गया, ज्यादा गाढ़ा हो गया, सांद्र मतलब कौन सी गाढ़ा, तो ज्यादा गाढ़ा हो जाता आराम से घुल पाएगा, जगह अंदर बचेगा नहीं बचेगा। हाँ बिल्कुल एकदम ही है, अधिक सांद्र कम सांद्र होना चाहिए, तो ज्यादा सांद्र हो जाएगा तब पूरा गाढ़ा हो गया, गाढ़ा हो गया तो जगह ही नहीं बचा, तो घुलेगा कहाँ। कैसे बात क्लियर है, किसी बताइए इसके सीमा में क्या हो गया, बोलो 5 को याद करो, 5 पहले याद कीजिए, पहला बोलो ताप कोजी होना चाहिए, नियत, ताप कोजी नियत, फिर बोलो, फिर क्या हो जाएगा, हाँ अभिक्रिया, कौन कौन, द्रव और गैस आपस में अभिक्रिया नहीं करेगा। अच्छा, अधिक दाब पर इस नियम का प्रयोग नहीं करेंगे, या ये कह दें कि इस नियम में अधिक दाब का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें हमेशा आदर्श गैस, जो गैस वाला जिसको घुलाना है ना, वो कौन सा गैस रहेगा, आदर्श गैस। और इसमें जो द्रव हम लोग लेंगे ना, वो गैस आदर्श, लेकिन द्रव को जी कम सांद्रता वाला, ज्यादा सांद्र नहीं, सांद्र मता गाढ़ा बउआ, सांद्र मता गाढ़ा, सांद्र मता को जी बेसकस गाढ़ा होना चाहिए, लेकिन इसमें गाढ़ा है ना, इसमें कम सांद्र वाला रहेगा, गाढ़ापन कम होना चाहिए, ज्यादा गाढ़ा रहेगा तो घुल भी नहीं करेगा। यहां तक में कोई दिक्कत है अभी, हाँ कोई दिक्कत, हाँ पूछिए क्या कर रही हैं। अच्छा बलिया उड़ गया जी, यही तो नहीं पूछना। हाँ बहुत मां मारेंगे, हंस लो, ये भगवान हंस रही है ना, सबके बाल गिर जाए, कुछ करनी श्राप दे रहे हैं, श्राप नहीं है मैया, कर्म का फल है। दूसरा पर हंसना चाहिए, बताइए तो, आपके बताइए, मुंह खराब है तो हम कहीं हंसते हैं, क्या कर रही हैं, खराब नहीं है, बहुत खराब है, करें सब बहुत खराब है, हंसिए, हंसे नहीं, बहुत बदमाशीन तुम लोग बहुत हो, बदमाशीन बहुत हो तुम लोग, बहुत मार मारेंगे। चलिए हाँ, इसमें कोई दिक्कत है, मैं पूछो, उसको छोड़ो ना समाज, तो डायरेक्ट दिमाग यहीं पर का दिमाग जाए, 1-2 दिन के बाद देखिए आदत हो जाएगा, ठीक है। चलिए था क्या करें, टोपी पहन ले रही है, टोपी पहने तो होने के लिए तो काम चल, लेकिन टोपी पहनता हुआ ना, ये दिमाग भारी भारी लगते रहता है, तो नहीं टोपिया पहनना, क्यों नहीं लेकर 2 चुट्टा 5 को ये 2, अब वो चुटबो लगे के बाद वो ऐसे करके भोंक लेंगे, कुछ रहता है, अरे हटिया नहीं करना रहता है इतना को, नहीं हम नाम नहीं सुनते, नाम नहीं सुनबे नहीं करेंगे, नाम कुछ होता है, हम पूरा हड्डी बोलेंगे, कुछ बोलेंगे हड्डी इसे लगा लेते हैं वैसे। अरे कांटवा, अथिया बिन्हे वाला कांटवा, अब देखो पीछे लगे ले हैं, हाँ ये वैसे हरबेंडवा गुजरा कहते हैं, हेयर बैंड, ओहो हेयर बैंडवा। चलिए इसको देखो, पहला बोलो ताप को होना चाहिए, नियत, फिर बोलो अभिक्रिया नहीं करना चाहिए, जो द्रव और गैस आपस में अभिक्रिया नहीं करेगा। अच्छा, अधिक दाब इसमें यूज नहीं करना है, फिर कौन सा, अच्छा गैस कैसा होना चाहिए, बोलो आदर्श, गैस कैसा आदर्श होना चाहिए, और सांद्रता कम की ज्यादा होना चाहिए, बोलो कम सांद्रता, ज्यादा सांद्रता रहेगा तो पूरा हो जाएगा गाढ़ा हो गया था, हाँ बिल्कुल ज्यादा घुल नहीं पाएगा, बिलियता कम जाएगा। क्लियर है, यहां तक में कोई दिक्कत है, आगे बढ़ जाए, चलिए आ जाते हैं वो आगे, देखो यहां तक में कोई दिक्कत नहीं, सीमा वहां सबको समझना गया, अब आ जाइए ध्यान से समझना हुआ। अब हमने के इसका अनुप्रयोग पढ़ना, ध्यान से सुनो, अनुप्रयोग कोची, अनुप्रयोग मतलब इसका यूज कहां कहां होता है, इसका उपयोग कहेगा, अनुप्रयोग कहेगा, समझ में आ रहा। चलिए देखिए इसका अनुप्रयोग कहां कहां करेंगे, ध्यान से सुनो।
तीन जगह पर हम लोग को सिलेबस में 3 जगह दिया। हेनरी के नियम का प्रयोग के जगह पर 3 जगह, के जगह बोलते जाना, के जगह पहले याद करो, उसके बाद हम पूरा डिटेल में समझा देंगे। पहले याद तो करो, सबसे पहले 3 जगह में पहला बोलो को चाहिए। पहला क्या होता है वो ध्यान से सुनना। सबसे पहला जो होता है ये होता है आपका कोल्ड ड्रिंक में, को हम बोलो कोल्ड ड्रिंक आप ले लीजिए, कोल्ड ड्रिंक लीजिए, और चाहे सोडा वाटर कोची बुआ वही होता है कोल्ड ड्रिंक में, सोडा वाटर कहा जाता है, सेम तो है दोनों। सोडा कोची बुआ वाटर, सोडा वाटर के उत्पादन में, उत्पादन याद रहेगा, उत्पादन कैसे होता है आगे समझाते हैं, हल्ला मत करो, एकदम आराम से समझे, एक एक बार समझा देंगे, पहले ध्यान से समझिए। आज तक जो बच्चे पढ़ाएगा भूल पा रहे हो, नहीं भूले हुए, ये भी पढ़ाएंगे नहीं भूलेगा तो 100% समझ में आएगा। कहा नहीं मतलब समझ में आएगा, मतलब आवेगा बिल्कुल। सबसे पहला बोलो हुआ कोल्ड ड्रिंक या सोडा वाटर के कोची में, उत्पादन में, जहां कोल्ड ड्रिंक या ठंडा चीज बनता है ना, जैसे लिम्का, कोका कोला, स्प्राइट, उस सब के उत्पादन में किसके नियम का प्रयोग करते हैं? हेनरी के नियम का। तो कोल्ड ड्रिंक हो गया, कोल्ड मतलब ठंडा, ठंडा कोल्ड ड्रिंक पिए वाला, ठंडा पिए वाला है ना होना चाहिए, ड्रिंक होना चाहिए, पीने वाला होना चाहिए ठंडा, कोल्ड ड्रिंक है ना, या सोडा वाटर के उत्पादन में। दूसरा देखिए क्या है, जो गोताखोर होता, गोताखोर समझते हो, गोताखोर, हाँ बिल्कुल, गोता जो समुद्र में अंदर जाता है ना, अंदर देखते हो कन्हा पर सिलेंडर ले रहेगा, सांसवा ले लगे, इसे मुंह में से लगा लेगा सिलेंडर ऐसे करके, कन्हा पर रख लेता नहीं, हाँ तो गोताखोर, गोताखोर को सांस लेने हुआ तो जी, सांस लेने में भी हम लोग किसके नियम का? हेनरी का नियम का प्रयोग करते हैं। और पर्वत है ना, पर्वत रोही बुआ कुछ बोले हैं, पर्वत रोही लिखा हो ना बदमाश, पर्वत रोही, पर्वत रोही मतलब जो ऊंचा, हाँ इसको सांस लेने में, कुछ लेने में सांस, देखिए पर्वत रोही का एक मतलब ऊंचा चल गया है, ऊंचा पहाड़ पे चल गया है, तो ऊंचा पहाड़ पे चल जाएगा तो ओकरो सांस लेने में किस ना कौन सा नियम लगता है? हेनरी का नियम। कौन सा? हेनरी। तो हेनरी के नियम का पहले उपयोग, उसका क्या है अनुप्रयोग, आप याद कीजिए। पहला बोलो, सबसे पहले बोलो, कोल्ड ड्रिंक या सोडा वाटर के उत्पादन में, गोताखोर द्वारा सांस लेने में, पर्वतरोही द्वारा सांस लेने में, क्या चीजें? 3। फिर से कोल्ड ड्रिंक या सोडा वाटर के उत्पादन में, दूसरा बोलो गोताखोर द्वारा सांस लेने में, सांस, और चलिए पर्वतरोही है ना, जो पर्वतरोही है, पर्वतरोही द्वारा सांस लेने, मैया गप मत करो पिटा जाओगे फिर, ठीक है, इसको पहले याद करो। क्लियर हो गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? 3 चीजें हम तीनों को अलग अलग करके डिटेल में पढ़ा देते हैं। हाँ तीनों याद हो गया है? सबसे पहला फिर से बोलो था, तुम जो गप कर रहे थे, बोलो चश्मा वाली के बगल, कुछ करेंगे खाली हम ही गप कर रहे थे, और डांट दे, देख रहे हो ना लड़कियों में इसे रहता है कि हमरे काली का डांटे हैं, नहीं बगल वाला ये कहीं नहीं डांटे, खाली हमरे डांटिएगा, तो उन्हीं को तो यमराजो लेके जाएगा तो बड़ी दिक्कत होगा। यमराज के कुछ कहेंगे कल अट्ठा खाली हमरे ले आया है, हमारे सखियों के लेके चलता तो ठीक नहीं रहता, यमराज के भी तो नहीं छोड़ेंगे, नहीं हम जान रहे हैं। चलिए वहां पहला बोलो कोल्ड ड्रिंक या सोडा वाटर के उत्पादन में, बिल्कुल सही है। दूसरा गोताखोर द्वारा सांस लेने में और पर्वतरोही द्वारा भी सांस लेने में। गोताखोर क्या कहते हैं? जो समुद्र के अंदर जाता हो रहा, नहीं अंदर। अब फिर बताइए पर्वतरोही क्या कहा जाता है? हाँ बिल्कुल, जो पहाड़ पर है ना, ऊपर नहीं चढ़ जाता है, हिमालय पर्वत पर चढ़े, सुने हो ना। चलिए अब आगे आ जाते हैं। सबसे पहला हुआ देखो, कोल्ड ड्रिंक के बारे में हम समझाते हैं क्या क्या रहता है। कोल्ड ड्रिंक में कुछ होता है ये समझो, कोल्ड ड्रिंक जो स्प्राइट होता है ना, कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, ड्रिंक यही ना, कोल्ड ड्रिंक का है सोडा वाटर, सोडा कोची हुआ वाटर, सोडा वाटर। देखिए सबसे पहले कोल्ड ड्रिंक में कौन सा गैस होता है बोलते जाना, CO2। कोल्ड ड्रिंक में कौन सा, थोड़ा सा खटास उटास लगावे लगेगा, यूज किया जाता है कोल्ड ड्रिंक में, खट्टा लगेगा, थोड़ा सा तीखा लगेगा, वो अच्छा टेस्ट के लिए इसको यूज किया जाता है कोल्ड ड्रिंक, याद रहेगा। कोल्ड ड्रिंक में कौन सा गैस, गैस पूछ रहे हैं अभी, लिक्विड बताते हैं, बताओ शुरू को ना, लिक्विड बताते हैं। पहले बोलो कौन सा गैस रहता है? CO2 गैस रहता है। लिक्विड कौन सा रहता है? लिक्विड में रहेगा पानी, कौन चीज? पानी। पानी के बाद कैफीन थोड़ा बहुत रहता है, कैफीन सुने हो? कॉफी में कैफीन होता है, मादक पदार्थ होता है, खैला पीला के बाद ऐसे करके नशा भी तो अभी ना तो लगे कि हाँ कोल्ड ड्रिंक को पी ले हैं, तो नशा के लिए होता है, नहीं मादक पदार्थ होता है ना, कैफीन होता है कॉफी में कुछ होता है, कैफीन होता है। और क्या होता है? थोड़ा सा मीठा उठा लगने के लिए शुगर का प्रयोग किया जाता है, चीनी उन्नी का प्रयोग कर दिया जाता है, ठीक है। तो एक बात देखिए, कोल्ड ड्रिंक में बताइए कौन सा गैस होता है? CO2। कोल्ड ड्रिंक में कौन सा गैस प्रयोग किया जाता है? CO2। जब पैकिंग करा जाता है ना बुआ, तो इसको कोल्ड ड्रिंक में बुआ, कोल्ड ड्रिंक को उच्च दाब, ध्यान से समझना, उच्च दाब और निम्न ताप, बुआ ध्यान से समझना, निम्न ताप पर पैक किया जाता है। क्यों? उच्च दाब निम्न ताप, उच्च दाब, कोल्ड ड्रिंक को उच्च दाब इतना ज्यादा रहता है कि खोलिएगा तो साइन से करता है, और गैस और ढंग से बाहर निकलेगा, अब है ना, साइन से आवाज करता है ना, हाँ
कोल्ड ड्रिंक को खोलिएगा तब, खोलने के लिए कस कर पैक कर दबल जाता है, नहीं तो इतना ज्यादा अंदर दाब प्रेशर इतना ज्यादा रहता है ना कि फाड़ के बाहर निकल जाएगा। ठीक है, हाँ, और कस के पैक किया जाता है। चलिए, सील पैक उसको किया जाता है, बहुत कस के रहता है। अब एक बात देखिए, जैसे मान लीजिए कि एक बोतल ले ली है, एक में हमको कोल्ड ड्रिंक बनाना है, तब कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं ना, इसमें ध्यान से देखना। सबसे पहले एक में पानी ले लिए, कैफीन डाल दिए, चीनी उनी डाल के आप बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं। बाहर से कोई डालेंगे, बोलो, बोलते जाइए कौन सा गैस, CO2। CO2 बाहर से डालिएगा तो घुलेगा, नहीं घुलेगा, कोई चुचुंदरा बाहर नहीं से बाहर निकल जाएगा। नहीं, अच्छा बेटा रुको, हम हिंदी के नियम पढ़ ले हैं, नहीं जितीश सर से पढ़ के आए, कोई जी करता है कंपनी वाला, किसको से पढ़ के आए, जितीश सर, वो पढ़ाए हैं हम, हाँ ठीक है। चलिए, अच्छा बताइए कुछ हो जाएगा, अंदर जब जाएगा तो CO2 बाहर निकल जाएगा ना, तो अच्छा कहता है कि अच्छा ठीक है, एक काम करो कि इसको दबाव लगाओ, ऊपरे से दबाव लगा के अंदर पूरा घोल देवल जाता है, अंदर पूरा CO2 करके अंदर पूरा घोल देता है। दाब ज्यादा, दाब जितने ज्यादा दाब, जितने ए में समानुपाती कोई दाब P, गैस के घुलने वाली मात्रा दाब के समानुपाती, दाब ज्यादा तो घुलेगा ज्यादा। तो उच्च दाब पर का है, बताइए उच्च दाब पर का है, उसको पैक किया जाता है, उच्च दाब पर का है, हाँ CO2 की मात्रा ज्यादा घोलने के लिए, है ना, बिल्कुल सही है। CO2 के मात्रा को जितने ज्यादा आपको घोलना है ना, तो दाब जितने ज्यादा तुम दाब रखोगे उतना ही ज्यादा घुलेगा, जितने ज्यादा दबाव डालेंगे उतना ही ज्यादा CO2 घुलेगा। अच्छा, ताप को निम्न, ठंडा पे का है, कोल्ड ड्रिंक पर ठंडा में रहता है, ठंडा में रखा है, गर्म करेंगे तो एक में से बाहर नहीं निकल जाएगा, बदमाशी बाहर नहीं से करके निकल जाएगा, गर्म करेंगे तो ठंडा रखा जाता था कि बाहर ना निकल पाए, मतलब ज्यादा मात्रा को घोलने के लिए ही दाब ऊंच ताप निम्न रखेंगे तब ही ज्यादा घुले रहेगा। कहीं ताप ज्यादा कर दिए तो उसमें से निकल जाएगा, तो ज्यादा घुलेगा नहीं घुलेगा। तो बताइए दोनों स्थिति क्यों रखा जाता है, CO2 की अधिक मात्रा घुलने के लिए, अधिक मात्रा को घोलने के लिए, अधिक CO2 की मात्रा अधिक घोलने के लिए। बात समझ में आया, पूछा जाए कि बताइए कोल्ड ड्रिंक को उच्च दाब एवं उच्च ताप है, उच्च दाब एवं निम्न ताप, बिल्कुल निम्न ताप पर क्यों पैक किया जाता है। हम लोग ये कहते हैं कि हम लोग जानते हैं कि कोल्ड ड्रिंक में CO2 गैस घुला होता है, नहीं, और CO2 गैस के अधिक मात्रा घोलने के लिए, CO2 ज्यादा घुले उसमें, तो CO2 की मात्रा अधिक घोलने के लिए ही इसको उच्च दाब और निम्न ताप पर पैक किया जाता है। समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत है, क्लियर हो गया। पानी तो रहता है उसमें, पानी के साथ में कार्बोनेटेड वाटर का जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड डाल दिया, ज्यादा दाब कर देगा तो पूरा अंदर घुल जाएगा। ताप कम रखिए, ठंडा रहेगा तो ठीक रहेगा, कहीं ज्यादा रखे अब सरसरा कर बाहर निकल जाएगा, सुना कह, हाँ क्लियर हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड का डाल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को जी करता है, बता सकते हो, थोड़ा टेस्टी और बनाता है, ज्यादा टेस्ट देता है, टेस्टी करने के लिए उसको, नहीं थोड़ा खट्टापन ऐसे लगता है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। समझा, कोई दिक्कत यहां तक में है किसी को। अच्छा, कोल्ड ड्रिंक वाला कहानी हो गया, उपयोग किस जगह पर करते हैं, 3 जगह पर, जिसमें सबसे पहले कोल्ड ड्रिंक वाला कहानी कर दी है। कोल्ड ड्रिंक या सोडा वाटर का उत्पादन में इसका प्रयोग कैसे किए, समझ में आया। ज्यादा मात्रा घोलना है, मात्रा ज्यादा, तो दाब ज्यादा रखिए, ताप कम रखिए, हिंदी का तो यही नियम कहा था। दूसरा आते हैं गोताखोर द्वारा सांस लेने में, ये भी देखो बहुत इंपॉर्टेंट बनी हुई है, ध्यान से कुछ समझना हुआ, गोताखोर द्वारा कैसे सांस लेने में इसका प्रयोग किया जाता है। चलो हुआ, आप आते हैं गोताखोर, कौन सा टॉपिक, गोताखोर। ध्यान दीजिए, गोताखोर में क्या होता है ना, गोताखोर, अच्छा पहले बताओ गोताखोर समझते हो, गोताखोर वाला स्थिति में है ना, हिंदी के नियम का प्रयोग कहां करते हैं, हाँ गोताखोर के सांस लेने में, हाँ गोताखोर के सांस लेने में, है ना, गोताखोर जो सांस लेता है ना, वो किस नियम के आधार पे होता है, बताइए, हेनरी के नियम। गोताखोर का हिकमत होता है समुद्र के अंदर बड़ी गहराई में कोई चल गया, ऐसे समुद्र है ना, ऐसे समुद्र है, और समुद्र के अंदर कोई व्यक्ति चला गया है, तो जब अंदर जाकर यहाँ पे हेनरी के नियम काम करता है, हेनरी के नियम, ठीक है। चलिए हेनरी के नियम कैसे काम करता है ध्यान से समझेंगे हम लोग। सबसे पहला एक बात आप बता दीजिए कि हेनरी के नियम में कहा क्या गया कि जब दाब ज्यादा तो अंदर घुलने वाला गैस की मात्रा ज्यादा की कम, बताइए, है ना, गैस के घुलने वाला मात्रा दाब के कुछ होता है समानुपाती, जितने ज्यादा दबाव लगावेंगे ना अंदर गैस पूरा, है ना, हाँ बिल्कुल बहुत ज्यादा घुलेगा, समझ रहा, जितने ज्यादा दाब लगावेंगे गैस उतना ही ज्यादा घुलेगा। अब एक बात आप थोड़ा सा बताइएगा, ध्यान से इस बात को बताइएगा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई एक वस्तु हम ले लिए है, कोई ऐसी वस्तु है, एक अंदर या कोई बर्तन ले लिए है, एक अंदर हम द्रव रख ले हैं, कोई रख ले हैं द्रव, एक में चाहते हैं कि गैसवा को घुला देता, इससे गैसवा घुल जाएगा, नहीं घुलेगा, बिल्कुल क्या लगाना पड़ेगा, दाब। जैसे पनिया में गेंदवा को घुलाते हैं, घुलेगा नहीं, तो उसी तरह से घुलाते हैं मतलब डुबाते हैं,
हाँ बिल्कुल डुबाते हैं। तो एक बात बताइए, एकरा में अगर हम गैस को घुलाना चाहें, गैस को CO2 को घुलाना चाहे तो एकरा में दाब ज्यादा की कम? हाँ, बाहर से जितने ज्यादा दाब लगेगा, बहुत ज्यादा दाब लगावेगा ना बाहर से, बहुत ज्यादा एकरा पर दाब लगेगा तो अंदर घुल जाएगा, CO2 ज्यादा घुलेगा। CO2 4% दाब लगा रहे हैं तो 4% दाब लगेगा तो और अच्छा है, एकदम और कचकचा के घुलेगा, समझ रहा? अच्छा एक बात बताओ, दाब ज्यादा तो CO2 ज्यादा घुले रहेगा कि कम घुले रहेगा? ज्यादा, तो एकदम बिल्कुल CO2 एकदम पूरा घुल गया, एकदम CO2 पूरा घुल गया। अब मान लीजिए कि अचानक बाहर वाला लगने वाला जो दाब है ना, बाहर से लगने वाला दाब है, इस सबको हम अचानक हटा देते हैं, लोग हुआ अचानक हट गया दबा। तो जैसे ही दाब हटाइएगा तो अंदर को चाहिए, बताओ अंदर को चाहिए, पूरा एकदम CO2 भर गया था, काहे कि दबैले थे, ऐसे दबैले थे। आज जैसे ही दाब अगर हम छोड़ते हैं, दाब को हटा देते हैं अचानक, तो गैस बाई से दबल था ना, वो अचानक फैल के ऐसे बाहर होगा। स्प्रिंग देखो हो, स्प्रिंग को अब दबाइए, है ना, एक स्प्रिंग एकदम मजबूत स्प्रिंग ले लीजिए और उसको ऐसे करके दबाइले हैं दवाई से, ठीक है। जैसे ही स्प्रिंग पर से बल हटावेंगे ना, तो धाई से स्प्रिंग बाहर क्यों फेंकेगा। तो वही स्थिति एकरा में है, जब तक दाब आप लगाइएगा बर्तन पे, जब तक एकरा पर दाब ऐसे लगते रहेगा, तब तक अंदर वो ध्यान रखिए, तब तक अंदर पूरा एकदम CO2 है, चाहे जो भी गैस रहे उस सबके सब घुलेगा। लेकिन जैसे ही दाब हटाइएगा ना, फिर से बाहर की ओर फेंकेगा, वही बाहर की ओर होना इसमें शुरू हो जाएगा, बाहर की ओर जाना शुरू हो जाएगा। क्लियर हो गया? किसी को कोई थोड़ा सा इसको हम बेसिक ही समझाए हैं, क्लियर हो गया ना? अब आइए, गोताखोर वाला स्थिति को जो होता है, देखिए गोताखोर जब समुद्र के अंदर जाता है ना, तो उसमें नाइट्रोजन का प्रयोग हम लोग करते हैं। हालांकि नाइट्रोजन रहता है, लेकिन नाइट्रोजन के स्थान पर अब कुछ होता है ना, अब कि उसमें हीलियम का प्रयोग करते हुआ जाता है, हीलियम गैस का प्रयोग करते हैं, समझिए ना। गोताखोर को देखे, कोई फिल्म उलिम में समुद्र के अंदर गया है, अब माथा क्या पिठिया पर एगो सिलेंडर ले रहता है, ऐसे मुंह में लगा लेगा ऑक्सीजन में, ऐसे ऑक्सीजन लगा लेता है कि उसको सांस लेने में दिक्कत। पानी में कहां से ऑक्सीजन मिलेगा बदमाश? पानी में, जब समुद्र के अंदर बताइए कोई भी जाएगा तो समुद्र के अंदर, हाँ बिल्कुल ऑक्सीजन मिलेगा नहीं। तो जब ऑक्सीजन मिल भी नहीं करेगा तो सांस कैसे लेगा? आज समुद्र में बड़ी गहराई में जाना है, तब है ना, पीठिया पर कोई करेगा, गैस सिलेंडर ले रहता है। देखिए गैस सिलेंडर में क्या होता था ना पहले, कि नाइट्रोजन डाल देता था, कौची बोलते थे, कौची नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन डालने पर क्या क्या परेशानी होता है, हमने क्या पढ़ना है। एक क्वेश्चन है कि गोताखोर जब समुद्र के है ना, मतलब अधिक गहराई पर जाता है और वहां पर ऑक्सीजन के साथ साथ यदि नाइट्रोजन लेकर जाए ना, तो उसको क्या समस्याएं होगा, समझ ना कहेंगे? हाँ क्या समस्या, पीछे समझ ना, हाँ क्या समस्या, कुछ लेके जाएगा बोलो? एक तो सांस लेने के लिए क्या लेगा बोलो? अभी नहीं, हीलियम तो बहुत बड़ा चीजें है, ऑक्सीजन लेगा और ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन का प्रयोग अगर कर लेता है तो क्या क्या समस्या होगा। ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन अगर लेके जाता है, जैसे सिलेंडर हुआ, सिलेंडर में ऑक्सीजन डाल लिया है, आज सिलेंडरवा में ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन डाल लिया था, क्या समस्या होता है जी, हमने के क्वेश्चन में पढ़ना है। क्लियर है? देखिए समस्या क्या होगा, अगर हीलियम का प्रयोग नहीं करता है तब समस्या क्या रहेगा। इसे देखिए, अगर समुद्र में ऊपरे है, ध्यान से समझना, अगर मान लीजिए कि समुद्र में कोई व्यक्ति ऊपर है, ऊपर मतलब सतह पर नहीं, थोड़ा सा अंदर पानी में है, तो एक बात बताओ, अंदर पानी में तरह में दाब, एला पर दाब ज्यादा रहेगा कि कम रहेगा? कम दाब लगेगा। काहे कि एक ऊपरी पानी ज्यादा है कि कम है? कम पानी है तो कम दबावेगा, इनहू पानी कम है, इनहू पानी कम है। लेकिन हाँ यही आप जो चुंदरा कहोगे ना कि आप चल गए एकदम अंदर गहराई में, यहाँ चला है, यहाँ चला है, इतना गहरा गए कि ऊपर हूँ पानी ज्यादा है तो धर के कचकचा के से दबावेगा, इनहू पानी ज्यादा है, यहू कचकचा के दबावेगा, नीचू पानी ज्यादा है, इनहू पानी ज्यादा है, चारों पर से दबावेगा कि नहीं दबावेगा? जी बताओ, दाब ज्यादा की कम? दाब ज्यादा की कम? ज्यादा। अच्छा एक बार बताओ, सांसवा जो लिया था उस सिलेंडर, गैस सिलेंडर में कौन सा गैस है बोलो? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन हम लोग के लिए फायदेमंद है ना, फेफड़ा और खींचेगा, दिल और 250 से 120 से कुछ करता है, फेंकेगा, खून में पूरा घुला देता है, खून में घुलेगा, पूरे बॉडी पार्ट में चल जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया उसको लेगा, समझ रहा, सेलुलर एस्पायरेशन होगा, कोशिकीय श्वसन और एटीपी के रूप में हमने की ऊर्जा मिल जाए। थोड़ा बहुत अगर सब बायोलॉजी जानते होगा तब तो, हमने तो सभ्य का बायोलॉजी लेवा है ऑनलाइन में, अगर बायोलॉजी थोड़ा बहुत जानता होगा तो समझ में आया होगा, और ना जानता हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन हमने के लिए लाभदायक है, ऑक्सीजन जितने अंदर घुले ना खून में बहुत अच्छा है ना। रुधिर कहेगा, खून को जी रुधिर, रुधिर खून को जी रुधिर, तब खून में रुधिर में जितने ज्यादा ऑक्सीजन घुलेगा ना उतना ही अच्छा है। ऑक्सीजन तो घुलना ही चाहिए, हमने के सांस में इससे ऑक्सीजन लेते हैं। हाँ बड़ी सारा गैस रहता है बाहर, कारण सांस में ऑक्सीजन लेते हैं, बहुत सारा गैस रहता है, सभी अंदर जाता है, लेकिन उसको फिल्टराज करके ऑक्सीजन भेजता है अंदर, ठीक है। कुछ अलग टॉपिक में उसको छोड़ दो, सबके जानकारी खाली ऑक्सीजन थोड़ा खींचे है तो खाली ऑक्सीजन है, सब अंदर जाएगा नहीं। चलिए अच्छा अब देखो ध्यान से समझिएगा, ऑक्सीजन है वो, ऑक्सीजन अगर अंदर घुला है
तो ठीक है कि खराब है? बिल्कुल, बहुत अच्छा। लेकिन एक बात बताइए, इसमें नाइट्रोजन है कि नहीं है? नाइट्रोजन रुधिर में ज्यादा घुल जाता है, काहे है ना, घुलेगा। काहे घुलेगा? काहे कि एकरा पर दाब ज्यादा लगा है कि कम लगा? बताओ, व्यक्ति पर दाब ज्यादा लग रहा है कि कम लग रहा? तो दाब ज्यादा लग रहा है और सांस में सिलेंडर में ऑक्सीजन का स्थान पे नाइट्रोजन लेके गए हैं। नहीं, केवल ऑक्सीजन से काम नहीं चलेगा, आपको कोई ना कोई प्योर रहेगा तो सब जल के खत्म हो जाएगा अंदर। प्योर ऑक्सीजन जो होता है बहुत ज्यादा है ना, लहर पैदा करेगा। शुद्ध अगर जल जाएगा अंदर सब जल जाएगा। इसलिए कहे कड़ा से नाइट्रोजन लेके नहीं जाएगा ना, कहा लेके जाइएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अक्रिय कोई ना कोई नाइट्रोजन अभिक्रिया करता जल्दी नहीं, 700 डिग्री सेल्सियस पे अभिक्रिया करता है, 700 पर। तो अक्रिय नाइट्रोजन अक्रिय होता है, हीलियम अक्रिय होता है, सब अक्रिय कोई ना कोई रसद गैस लेके जाना होता है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, अंदर अभिक्रिया ना करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो इसमें नाइट्रोजन हम लेके गए हैं, कौन सी नाइट्रोजन। तो बताइए दाब ज्यादा की कम? बोलते जाओ पहले, दाब ज्यादा की कम? दाब ज्यादा है। तो दाब अधिक अगर रहेगा बुआ तो अंदर बॉडी में रुधिर में, कौन सी में बोलो, रुधिर जो रहेगा हमनी के ब्लड रहेगा, ओकरा में ऑक्सीजन तो घुलवे करेगा, नाइट्रोजन भी घुल जाएगा अंदर। को जो नाइट्रोजन पूरा ज्यादा घुल जाता है, नाइट्रोजन बहुत ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन घुल जाएगा। कब? जब आप अधिक गहराई पर चल जाते हैं तब। गोताखोर जब अधिक गहराई पर जाता है ना, तो हाँ, दाब अधिक होने के कारण उसके रुधिर में नाइट्रोजन बहुत ज्यादा मात्रा में घुल जाता है। यहां तक में तो दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन बउआ लोग एक बात ध्यान रखना, जैसे ही यहां से बाहर निकलेगा ये आदमी, जैसे यहां से बाहर निकलेगा ना, तो जैसे जैसे ऊपरे की ओर जाएगा, अचानक से बाहर दम धान से सरसरा के बाहर आ गया, तो जैसे ही बाहर आवेगा तो अब एक बात बताओ, एक पूरे रुधिर में कुछ घुले है, बोलो नाइट्रोजन, बोलते जाइएगा। अंदर खून में छोटा छोटा नस उस सब में, खून नसों में ना है, तो नस उस पूरे रुधिर में हम कोई घुले है, बोलो नाइट्रोजन। और जैसे ही बाहर आवेगा, जैसे बाहर आवेगा, तब बाहर आने के बाद एक बार बताइए, उसका दाब खत्म हो गया कि उतना ही रहा? पहले अंदर था तो दाब एक पर ज्यादा लग रहा था कि कम लग रहा था? ज्यादा। तो दाब ज्यादा लग रहा था बुआ, तब पूरा अंदर ढेर बनी घुल गया था। जितने ज्यादा दाब उतना ही ज्यादा नाइट्रोजन घुलेगा। एम समानुपाती पी, गैस के घुलने वाली मात्रा दाब के समानुपाती होता है, तो जितने ज्यादा दाब था उतना ही ज्यादा घुलेगा। अब एक बात बताइए, जैसे ही बाहर आया तो दाब एकदम खत्म। पहला स्प्रिंग में कैसे दबाइले थे, अचानक दाबे सब खत्म हो गया था। स्प्रिंग में धाई से बाहर को फेंकेगा कि नहीं फेंकेगा? बिल्कुल। तो वही स्थिति एक में जितना भी एक रक्त रहेगा ना वो खून में से नाइट्रोजन निकलना चाहेगा बाहर, क्योंकि एकरा पर से जितना दबाव पड़ रहा था ना, इसे करके चारों पर से दबाव पड़ रहा था, वो पूरा दबाव खत्म हो जाएगा। तो दबाव खत्म हो जाएगा मतलब कि एकरा बॉडी में जितना भी, अगर रुधिर में जितना भी नाइट्रोजन गया है ना, वो पूरा का पूरा नाइट्रोजन सब बाहर निकलना चाहेगा। हाँ, क्या करें, ऑक्सीजन बाहर निकलेगा नहीं, ऑक्सीजन का तो यूज हो जाएगा ना कोशिकीय श्वसन में, ऑक्सीजन है ना, और या ऑक्सीजन वो अगर अभिक्रिया भी करेगा तो CO2 का फॉर्मेट में बाहर निकलेगा, और CO2 को फॉर्मेट उसको आराम से बाहर कर लेते हैं हम लोग। हमनी के पास सिस्टम है, ऑक्सीजन निकालेगा CO2 के रूप में, हमनी के पास तो बॉडी में सिस्टम है, करके 2-4 बार सांस ले लेंगे ढंग से बाहर, समझ रहे? हाँ, तो उससे क्या दिक्कत है? हमनी के ऑक्सीजन से दिक्कत नहीं है, दिक्कत नाइट्रोजन से है। तो जब नाइट्रोजन एक में से बाहर निकलेगा वो कहाँ, बोलो कहाँ? रुधिर में, कहाँ? खून में। तब खून में अगर बुआ नाइट्रोजन है तब पूरा रुधिर में कुछ होगा ना कि बाहर निकलने के क्रम में नाइट्रोजन के बुलबुला बन जाएगा। ऐसे रक्त है, ऐसे करके नस है, नस वहीं से पूरा बुलबुला बन जाएगा, बुलबुला। अब बुलबुला धीरे धीरे बड़ा होगा, बुलबुला धीरे धीरे कुछ होगा, ऐसे फैलेगा, बड़ा होगा। तो बताइए पूरा अंदर दर्द हुआ कि नहीं? अचानक निकलने के क्रम में नाइट्रोजन का बुलबुला बन जाता है। कोई गैस को आप पानी में डाल दीजिए, तब पानी में डाल दीजिए, तब बताइए जब बाहर निकला था बुलबुले के रूप में नहीं निकलता है? तो यही तो बुलबुले रुधिर में बुआ, रुधिर में पूरा बुलबुला बन जाएगा नाइट्रोजन के। और नाइट्रोजन के जब बुलबुला बन जाएगा तब फूलेगा, नसवा एकदम पतला होता है, एकदम पतला, एकदम पतला। और जैसे बुलबुला बनेगा तो फूलेगा, नसवा पूरा फूलेगा, तब पूरा दर्द महसूस हुआ कि नहीं होगा? जी बताओ, दर्द हुआ कि नहीं होगा? हाँ बिल्कुल दर्द होगा, बहुत ज्यादा दर्द होगा। हाँ, एकदम चक्कर आ जाएगा बुआ, कुछ आ जाएगा चक्कर, दर्द की कम बहुत ज्यादा। अगर कहीं दिमाग में अगर घुलल हो गया है ना, तो दिमाग के सब नस फटना शुरू होता है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है, कहने बात समझ, चक्कर आना शुरू हो जाएगा, और भी थकान हो जाएगा, एकदम बिल्कुल थकान। दिमाग में अगर कुछ हुआ था तो थकान होना निश्चित है, तो दर्द होगा, चक्कर आवेगा, थकान हो जाएगा, है ना। यही हमने के दिक्कत होता है अगर नाइट्रोजन को लेकर चल जाएंगे तब। ये बात सबको क्लियर हुआ है? नाइट्रोजन को ले जाने पर क्या, एक बार बताइए क्या कह देंगे कि अगर कोई बुआ गोताखोर ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन गैस से लेके चल जाता है
तो स्थिति कौन सी बन जाएगा, अधिक गहराई पर, वो बहुत ज्यादा अगर अंदर जाएगा तब नाइट्रोजन जो है रुधिर में बहुत ज्यादा मात्रा में घुल जाएगा। लेकिन जब वो गोताखोर बाहर आवेगा ना तो वहां पर दबाव कम होगा, जिसके कारण नाइट्रोजन जो है वो गैस बाहर निकलना चाहेगा, है ना। नाइट्रोजन बॉडी से बाहर जब दबाइले थे तब बहुत अच्छा था, जैसे छोड़े तब बाहर की ओर निकलना शुरू करेगा। जैसी बॉडी से बाहर निकलना शुरू करेगा तब रुधिर में बउआ, रुधिर में नाइट्रोजन के बुलबुला बन जाएगा। नसवा एकदम पतला होता है, उसमें बुलबुला बनेगा, बड़का होता नसवा से फूलेगा नहीं तो क्या हो जाएगा बताइए, बहुत तेज दर्द होता है, चक्कर आता है, थकान जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाता है, यही दिक्कत हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गई क्या दिक्कत होगा। ऑक्सीजन के साथ अगर नाइट्रोजन लेके जाता है क्या दिक्कत, क्या परेशानी होगा, समझ में आ गया। हाँ, अगर बउआ कोई भी गोताखोर ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन अगर लेके जाता है और समुद्र के अगर गहराई में चल जाएगा तो दाब अधिक होने के कारण, 4% दबाव ज्यादा है, तो दबाव 4% अगर ज्यादा है हुआ तो दाब अधिक होने के कारण, दाब अधिक होने के कारण रुधिर में नाइट्रोजन गैस काफी अधिक मात्रा में घुल जाएगा। और जब अचानक ही बउआ ये गोताखोर बाहर निकलेगा तो एक पर दबाव कम के जाते, कम तो रुधिर है ना, रक्त में से, रुधिर में से कौन, नाइट्रोजन गैस बाहर निकलना चाहेगा, बाहर। अच्छा बताइए, गैस को लिक्विड में से कैसे निकलता है, खून लिक्विड है तो अगर में से गैस निकलेगा तो कैसे निकलेगा, बुलबुला के तौर पे, कौन तौर पे, बुलबुला। तो जब बुलबुलवा बन के निकलेगा ना तो बड़ी तेज दर्द होगा, बहुत तेज दर्द। काहे कि एकदम नसवा होता पतला, और में मोटा मोटा बुलबुला बड़का को बन गया है, समझ रहा। सांप के कोई बड़का को चीज खेल के देखा है, छोटा है पतला को खा जाएगा एकदम पूरा मोटा, चूहा खा जाएगा तब पूरा एकदम देख तो फूल जाता है, तो वही हो जाएगा, इसमें दहिया फूल जाएगा। कहे जब समझ आया, हाँ, तो ये नसवा पूरा एकदम फूल जाएगा, तो बहुत तेज दर्द होगा, चक्कर आने लगेगा, कहीं दिमाग के नस हो गया तो चक्कर आएगा, थकान हो जाएगा, चिकित्सीय स्थिति उत्पन्न हो जाता है, समझ आया। तो यही दिक्कत हो जाता है। और यही जो चिकित्सीय स्थिति उत्पन्न होता है ना बुआ, दर्द हुआ, कुछ होता बोलो, बताइए जल्दी, क्या हो जाएगा, दर्द होगा, चक्कर आएगा। हाँ, इसी को वेन्स कहते हैं, कुछ बोलते हैं वेन्स, चिकित्सीय भाषा में, बायोलॉजी में इसको वेन्स कहा जाता है, वेन्स। और हिंदी में इसको वेड्स लिखते हैं हम लोग। हिंदी में क्या लिखा गया है एनसीईआरटी में, वेड्स, वेड्स इसको कहा जाता है, हिंदी में वेड्स कहते हैं। समझते हैं, क्वेश्चन आता है कि वेड्स से क्या समझते हैं, ये हमने के सिलेबस है, इसमें केमिस्ट्री में दिया पढ़ने के लिए, किताब में लिखा गया कि वेड्स क्या है। तो वेड्स में कुछ होगा बोलो। हाँ, यदि कोई गोताखोर समुद्र के अधिक गहराई में चला जाता था, अचानक अगर बाहर निकलता हो, अचानक, हाँ बाहर निकलता हो बिल्कुल, तब उसमें क्या हो जाएगा, क्या रुधिर में कौन हुआ बोलो, रुधिर में घुला हुआ नाइट्रोजन बाहर निकलने के क्रम में बुलबुला बन जाता है ना। रुधिर में कौन सी बन जाएगा, बुलबुला, जिसके कारण तेज दर्द होगा, चक्कर आएगा, थकान आ जाएगा। इस चिकित्सीय स्थिति को ही, इसी स्थिति को हम लोग कुछ बोलते हैं, बताइए, इसी चिकित्सीय स्थिति को हम लोग बोलते हैं वेन्स। क्या बोलते हैं, वेन्स। चिकित्सीय स्थिति को हम लोग कुछ बोलेंगे, वेन्स कहेंगे, या बेड्स कहा जाता है। क्लियर हो गया सबको। इसी चिकित्सीय स्थिति को कुछ बोलेंगे, बेड्स बोलेंगे या बेड्स कहा जाता है। समझ में आ गया। यदि कोई गोताखोर समुद्र के अंदर चला गया है तो बताइए, दाब अधिक होने के कारण उसके रुधिर में नाइट्रोजन कुछ हो जाएगा, पूरा नाइट्रोजन पूरा घुल जाएगा। लेकिन अचानक अगर बाहर आ जाए, धान से दांत सस्ता के बाहर है, तो बाहर आता है, दाब कम जाएगा, दाब कमने के कारण नाइट्रोजन और ओकरा में से बाहर निकलना चाहेगा, बिल्कुल नाइट्रोजन बाहर निकलना चाहेगा। और जैसे नाइट्रोजन बाहर निकलना चाहेगा तो कहां घुलल था वो, रुधिर में, और खून कहां होता, नस में, तो एकदम नाइट्रोजन के बुलबुला बन जाएगा, नाइट्रोजन के बुलबुला। जैसी नाइट्रोजन के बुलबुला बनेगा, वो नाइट्रोजन के बुलबुला बनेगा ना, तो वैसे से बताइए, नसवा एकदम पतला है, बुलबुला बन गया तो काफी तेज दर्द होगा, चक्कर आ जाएगा, थकान आ जाएगा। ये चिकित्सीय स्थिति उत्पन्न कर होता है। चिकित्सीय स्थिति मतलब हमारा डॉक्टर के पास ले जाएगी स्थिति, चिकित्सीय स्थिति है ना। मेडिकल इमरजेंसी, अगर चिकित्सीय स्थिति उत्पन्न हो जाता है ना, तो इसी चिकित्सीय स्थिति को हम लोग वेन्स कहते हैं या वेड्स कहा जाता है। क्लियर हो गया। अब एक क्वेश्चन रहता है कि बताइए, गोताखोर जो होता है ना, उस क्वेश्चन पूछा गया कि गोताखोर जब समुद्र में जाता है तो ऑक्सीजन के साथ साथ हीलियम को लेके कहा जाता है, नाइट्रोजन नहीं लेके जाता, हीलियम। नाइट्रोजन क्यों नहीं लेके जाता, समझ गया। पूछ रहे कि नाइट्रोजन कहाँ नहीं लेके जाता, तो कहीं लेके जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ले जाओ। जैसे अंदर लेके जाएगा तब पूरा गहराई में चल जाएगा, तो दाब ज्यादा हो जाएगा, पूरा रुधिर में एकदम चारों पट्टी फैल जाएगा कौन, नाइट्रोजन। वो घुलनशीलता ज्यादा है, नाइट्रोजन भारी होता, घुलनशीलता उसका ज्यादा है नहीं, क्या जब समझ में रहा। हाँ, घुलनशीलता ज्यादा है। लेकिन जैसे अचानक निकलेगा ना तो दबाव कम होगा, दबाव कम होगा तो नाइट्रोजन वो बाहर निकलना चाहेगा। ऑक्सीजन कैसे बाहर निकलेगा, ऑक्सीजन तो अपना काम करके निकलेगा, है ना, CO2 के फॉर्मेट में, तो अपना काम हो, उसके लिए तो सिस्टम दे दे है, ये है।
और जैसे ही बाहर निकलेगा तो रुधिर में बउआ नस में छोटा छोटा बुलबुला बना देगा के कर नाइट्रोजन के। अब बुलबुला तो बनेगा छोटे, लेकिन धीरे 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 बड़ा होगा ना तो नसवा पूरा फटेगा, तो पूरा तेज दर्द होगा, चक्कर आवेगा, थकान आ जाएगा। समझ रहा, ये दिक्कत है नाइट्रोजन को ले जाने में। लेकिन अगर एक क्वेश्चन ही रहता है कि हम नाइट्रोजन ना लेके जाए, हीलियम लेके जाए तो क्या दिक्कत है, तो क्वेश्चन ही रहता है कि गोताखोर जो है अपने साथ, गोताखोर अपने साथ क्या बताओ, गोताखोर बउआ अपने साथ ऑक्सीजन के साथ साथ हीलियम का प्रयोग है, हीलियम को लेके जाता है। क्यों हीलियम को काहे लेके जाता है, जो इसमें है ना, यहाँ पर बउआ हीलियम लेके जाएगा क्यों। देखिए एक बात समझाते हैं, ध्यान से समझना हीलियम के बारे में। देखो हीलियम बॉडी के अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा, बिल्कुल अंदर जाएगा, तो घुलेगा कि नहीं घुलेगा, हाँ। लेकिन हीलियम सबसे हल्का गैस में हाइड्रोजन हीलियम को रखा गया है। बैलून देखा है बउआ, बैलून, अरे जेकरा में इसे छोड़ दो तो अपने अपने उड़ जाता है, हीलियम का बैलून होता है। किसका बैलून, हीलियम का। इतना हल्का होता है ना कि अंदर तो बॉडी में जाएगा, अंदर बॉडी है, मान लीजिए कि आदमी है ही, अगर बॉडिया में जब जाएगा ना, आप खूनमा में जब जाएगा तब खूनमा में घुलवे नहीं करेगा। इतना हल्का है ना कि सोचे कि घुलना, दबा उसको दबा रहे हैं, दबा रहे हैं और दबा रहे हैं, पूरा चारों से दाब लगा रहे हैं। ई चुचुंदरा ऐसा होता है हीलियम, इतना हल्का होता है कि अंदर घुसवे नहीं करेगा अथिया में, कोई कहते हो, हाँ, खूना में घुलवे नहीं करेगा। हल्का ना बदमाश, बहु कितनों तुम दबाओगे बुलुक से बाहर, दबाओगे बुलुक से बाहर, दबाओगे बुलुक से बाहर, समझ ना, तुरंत बाहर आ जाए, कितना तुम दबाते रहोगे, इतना हल्का होता है। देखते हो हीलियम वाला जब बैलून में हम लोग यूज करते हैं तो ऐसे छोड़, बैलून में भर दो हीलियम, छोड़ दो तो धाई से ऊपर भाग जाता है, बाहर रुको 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 करते करते ला ऊपर धाई से बाहर, समझ रहा, भाग जाता है। तो हीलियम हल्का है कि भारी है बताइए, हल्का। तो हल्का तो आपको घुलनशीलता ज्यादा की कम घुलेगा, ज्यादा अगर घुलवा कर जाता कितना बहुत लगाइए खुद आप अंदर चल गया तो ठीक है, दांत तो लगेगा। लेकिन हीलियम बहुत हल्का होने के कारण, हाइड्रोजन बहुत हल्का होने के कारण ये सब घुलता उलता नहीं है। और जब घुलवे नहीं करेगा तो ये अचानक जब बाहर निकलेगा तो बताइए घुलता तना ना, फिर जैसे देखिए बुलबुला कब बनेगा, कोई लिक्विड में घुलेगा तब बुलबुला कब बनेगा, कोई पानी में घुलेगा तब, खून में घुलेगा तब, खून में लिक्विड होता है, अब घुलेगा तना और बुलबुला के तौर पर बाहर निकलेगा। बदमाश घुलवे कम किया तब बुलबुला बनवे नहीं करेगा, एकदम नाक के बराबर बनता है, कोई दिखते नहीं होता है, आराम से एकदम धाई से बाहर निकल जाएगा। समझ रहे कहेंगे, निकलेगा जैसे ही बाहर निकलेगा, तब बाहर निकलेगा तब बताइए एक खून में ज्यादा ना हीलियम घुलल है, हीलियम ज्यादा घुलल नहीं, तो नहीं घुलल है तो कोई ज्यादा दिक्कत होगा, एकदम ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। आज जब वही घुल जाता, नाइट्रोजन पूरा घुल गया था, नस फटना शुरू हो गया था, नहीं खून तक आने लगता है। अगर नाइट्रोजन लेके जाएगा ना तो पूरा ब्लड आना, आंख में देखो ब्लड आ जाता है, नाक मुंह से पहुंच जाती फिर ब्लड आने लगता है। हाँ, तो गोताखोर को दिक्कत होता है कब, नाइट्रोजन लेके जाएगा था। हीलियम अगर ऑक्सीजन के साथ हीलियम लेके जाता है तो बताइए ऑक्सीजन के है ना, क्या कहेंगे, ऑक्सीजन के घुलन किसका, हाँ, हीलियम की घुलनशीलता नाइट्रोजन की अपेक्षा बोलिए कम है, बहुत कम है, तो ज्यादा घुलवे नहीं करेगा, तब बुलबुला घुलता तब ना बुलबुला बन के बाहर निकलता है, तब बुलबुला बनवे नहीं करता है, और नहीं बुलबुला बनता है तो आराम से बाहर है ना, शरीर से आराम से बाहर निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया क्वेश्चन को, चीज देखिए कि गोताखोर जो है ना अपने साथ ऑक्सीजन के साथ हीलियम का प्रयोग क्यों करता है, तो ये कहना कि अगर नाइट्रोजन का प्रयोग, यदि गोताखोर नाइट्रोजन का प्रयोग करे ना तो उसे वेट्स जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। वेट्स को जी, वेट्स जैसी समस्याओं का सामना करना, नस फटना शुरू हो जाता है। इन समस्याओं से बचने के लिए ही गोताखोर हीलियम का प्रयोग करता है, क्योंकि हीलियम की घुलनशीलता कम होती है। काय के हीलियम हल्का होता है, ये कहना है कि हम लोग जानते हैं कि हीलियम काफी अधिक हल्का गैस है, और हल्का गैस होने के कारण इसकी घुलनशीलता कम है। अब कितनों घोले का प्रयास अंदर किया तो अपने बाहर निकल जाएगा, घुलवे नहीं करेगा, तब घुलनशीलता कम है, समझ रहा। इस कारण से क्या गोताखोर जो है ना ऑक्सीजन के साथ हीलियम का प्रयोग करता है ताकि उसका जान बच पाए। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया। पूछा जाए कि बता नाइट्रोजन ज्यादा घुलता है कि हीलियम, बोलो हाँ बिल्कुल, कौन, नाइट्रोजन। हीलियम कम घुलता है, किसी को कोई दिक्कत है, तो पूरा का पूरा सिचुएशन सबको हम समझा दिए हैं बुआ। बताइए अगर नाइट्रोजन लेके जाएगा तो क्या क्या दिक्कत होता है। हाँ, पहले रुधिर में क्या बन जाएगा, कब जेते समय बनता है कि इतने समय, हाँ आवेगा तब बिल्कुल जब आवेगा, जब जा रहा था तो अंदर और पूरा घुल गया, जब तक घुलते रहेगा तब तक क्या दिक्कत है, निकलते समय दिक्कत हो जाता है। अंदर पूरा जब नाइट्रोजन घुल गया था कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वही चुचुंदा जब बाहर निकलेगा ना तो वही फिर बुलबुला के तौर पे बाहर निकलेगा, नस फटना शुरू हो जाता है। कैसे बात समझ में आ गया, किसी को दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ जाते हैं, चलिए। अच्छा एक बार बताइए, के को बताए थे, 3 को, सबसे पहला को जो बताया याद है, हाँ पहला में सोडा वाटर और कोई कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक में का उत्पादन किसके आधार पर बताइए,
हाँ, ज्यादा दाब लगाते हैं, बिल्कुल हेनरी के नियम। दूसरा, गोताखोर कैसे प्रयोग किया, जैसे समझ में आ गया। तीसरा को जी, हाँ, वो पर्वतरोहियों को सांस लेने में इसका प्रयोग किया जाता है, पर्वतरोही को सांस लेने में। अब एक क्वेश्चन है कि सही सांस लेने में कैसे प्रयोग करेगा, ध्यान से इसको समझिएगा थोड़ा सा। चलिए, यहां पे दिक्कत नहीं है, अब आते हैं। चलिए, पर्वतरोही वाला में क्या है ये समझिए। एक बार बताओ, अधिक ऊंचाई पर जाएंगे तो वहां पर दाब ज्यादा है कि कम है? हाँ, क्या दाब कम होता है, क्या है बता सकते हैं? अगर बहुत ज्यादा ऊंचाई पे जाते हैं ना, वो अंदर जाइएगा तो दाब बढ़ेगा पानी में, लेकिन जब ऊपरे जाएंगे तो दाब घटता है, ध्यान रखिएगा। जैसे देखो, अगर पृथ्वी की हम बात करें ना, पृथ्वी पर इन्हें हवा बहुत ज्यादा है, हवा इसे बहुत ज्यादा है, हवा को जी है ज्यादा, एकदम हवा बहुत ज्यादा है। जैसे इसे ऊपरे की ओर जाइएगा तो हवा की मात्रा थोड़ा घटते जाता है, ऊपरे कम है, इन्हें ज्यादा रहेगा, इन्हें है ना, इन्हें और थोड़ा ज्यादा, इन्हें और ज्यादा, नीचे तो बहुत ज्यादा हवा, बहुत ज्यादा नीचे हवा होता है। जैसे से ऊपरे जाइएगा ना पर्वत पे, तो हवा बड़ी कम, उसका सांद्रता बड़ी कम होगा, और हवा कम रहेगा तो दाब ज्यादा लगाएगा कि कम लगाएगा, बोलो? हाँ, काहे कि जैसे नीचे रहेंगे तो गुरुत्वाकर्षण ज्यादा रहता है, नीचे ना पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण, जैसे से ऊपरे आते हैं तो गुरुत्वाकर्षण घटता है, गुरुत्वाकर्षण को जो होता है घटता है, तो हवा को अपने ओर कम खींचे हुए है। बात समझ में आया? ऊपरे हवा कम है, ऊपरे जाइएगा तो हवा को जो है कम है। तब कोई पहाड़ पे चढ़ जाता है तो हवा ज्यादा है कि कम है? कम है, तो हवा दाब ज्यादा लगाएगा कि कम लगाएगा? हमनी पर हवा दाब ज्यादा लगा रहा है कि कम? अरे हवा, कोई आदमी कोई अपनी ढेर मनी चारों पड़ी है, ढेर मनी आदमी है, रख दो, पीस के मार देगा? नहीं, चारों पर से, इनहू से, चारों पर से दबाव है कि नहीं? कहा कि बड़ी ज्यादा आदमी है, यहाँ पर बताइए, यहाँ पर आदमी थोड़ा कम गया था, यहाँ पर थोड़ा कम दाब लगेगा, यहाँ चल गया आदमी एकदम कम हो गया था, कम तेरा पर कम दाब लगेगा। तो अधिक ऊंचाई पर हवा कम है, वायु कम है, वायु कम होने के कारण दाब ज्यादा की कम, बोलो? दाब ज्यादा की कम, दाब कम रहेगा। अब मान लीजिए कि पर्वतरोही ऊपर गया है, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाएगा, तो लेके गया, तो अंदर जैसे ही वो लेके गया है तो सांसवा लेगा, तो अंदर ऑक्सीजन घुलना चाहिए कि नहीं घुलना चाहिए, ये बताइए? घुलना चाहिए, लेकिन दबाव कम एक बराबर पड़ रहा है, वो बॉडी पे दबाव बहुत कम है, जो आदमी है एक शरीर पर दबाव ऊपर कम गया, इसे करके कम दाब लग रहा है। तो जब कम दाब लगेगा तो अंदर ऑक्सीजन ज्यादा घुलेगा कि कम घुलेगा, ये बताओ? ज्यादा की कम? ऑक्सीजन जितना चाहिए ना, आवश्यकता से कम अंदर घुलता है, ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन कम घुलता है। अब एक बार बताइए, ऑक्सीजन जितने ज्यादा अंदर जाएगा ना, ज्यादा घुलेगा ना, तो वहां पर कोशिका ऊतक इस अच्छा से काम करता है, नहीं? अब कम घुल रहा, तो आधा कोशिका के ऑक्सीजन मिल रहा है, आधा को मिल ही नहीं रहा, आधा ऊतक को ऑक्सीजन मिल रहा, आधा को मिल ही नहीं रहा। अब जेकरा ऑक्सीजन मिल रहा है, जैसे तोहनी में से जेकरा ऑक्सीजन मिल रहा, बहुत अच्छा, अब जेकरा ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, बताइए तुरंत को जो डेड, कहानी खत्म। तो एक उसी तरह से इसमें होता है, जो बायोलॉजी पढ़े होता है और अच्छा समझ में आ जाएगा। जो कोशिका होता है वो कोशिका, नहीं तो समझिए ना, समझा तो रहे हैं, कोशिका चाहे ऊतक, ऊतक क्या होता है? ढेर मनी कोशिका के समूह को ऊतक कहेंगे, ढेर मनी कोशिका के समूह को ऊतक। बुनिया लड्डू देखे हो, ढेर मनी बुनिया मिला दें तो कुछ बन जाएगा लड्डू, तो यही ऊतक ही होता है, ढेर मनी कोशिका रहता है तब। अब ऊपरे गया है तो ऊपरे दाब कम होने के कारण बताइए, खून में ऑक्सीजन ज्यादा घुला कि कम घुला? ऑक्सीजन कम घुला, का है? कहा कि दबाव कम है तो ज्यादा कम दाबिएगा तो ज्यादा घुलेगा नहीं। हाँ, क्या बोले थे कि घुलने वाली गैस के घुलने वाली मात्रा दाब के समान, दाबे कम हो गया, समानुपाती दाब क्या है, दाब कम है तो कम मात्रा घुलेगा। तो आधा कोशिका और ऊतक को मिलवे नहीं करेगा ऑक्सीजन, तो नहीं मिलेगा तो मरना शुरू हो जाएगा, ऊतक का कोशिका को जो होगा मरना शुरू हो जाएगा। इस कारण से आधा को सांस लेने में अंदर बॉडी में दिक्कत है, कहते हैं सांस लेने में दिक्कत होता है। तो अधिक ऊंचाई पर जो पर्वतरोही होता है ना, वह पर्वतरोही, उसको सांस लेने में दिक्कत क्यों होती है? कहना है कि अधिक ऊंचाई पर दाब कम होता है, और दाब कम होने के कारण जो यहाँ पर ऑक्सीजन के भरपूर मात्रा बॉडी को मिल ही नहीं पा रहा, आधा को मिलता है, आधा छुट्टी से मुंह ताक अब हो रहा, फिर अब हो रहा, मिल ही नहीं पा रहा। और जब मिलवे नहीं करेगा इसका मतलब बताइए क्या हो जाएगा? हाँ बोलिए, जब मिलवे नहीं करेगा इसका मतलब मरो भी। हमने को ऑक्सीजन नहीं मिले तो कुछ होगा, तुरंत सांस लेने में दिक्कत है, तो उसी तरह से अंदर भी दिक्कत होता है। तो लगता है कि सांस लेने में दिक्कत हो रहा, ऑक्सीजन कम है, उधर ऊपरी ऑक्सीजन में कम है, हवा कम है, ऊपरी कम घुलेगा। कहे जब बात किसी को दिक्कत है नहीं, बाहर वाला धो ले, वो तो ऊपरी लेके जाता है। कहे जब बात समझना क्या है, तो अंदर बॉडी में कम घुलेगा कि ज्यादा घुलेगा, जो बताओ? कम घुलेगा। तो आधा के सांस लेने में बनेगा, अंदर कोशिका ऊतक सब मरना शुरू हो जाएगा। क्लियर हो गया? समरना को जो हो जाएगा शुरू, क्लियर हो गया? तो कोजी कह देंगे कि जो अधिक ऊंचाई पर दाब कम होने के कारण रुधिर में है ना, जो है ना कोशिका या ऊतकों को ऑक्सीजन की मात्रा कम मिलता है शरीर में। शरीर में क्या होता है, ऊतक का कोशिका है, उसको कम ऑक्सीजन मिल रहा, सांस लेने में दिक्कत हो रहा, करने कम मिल रहा, सांस लेने में दिक्कत हो रहा। समझ आया? कोई दिक्कत किसी को नहीं है बुआ? हाँ हो गया ना। और इसी स्थिति को हम लोग बोलते हैं एनोक्सिया। क्या बोलते हैं बुआ? एनोक्सिया कहते हैं।
एनॉक्सिया, वहां वेट्स बोले थे और यहाँ कौन सी एनॉक्सिया। अधिक ऊंचाई पर हुआ, अधिक ऊंचाई पर पर्वतरोहियों को सांस लेने में दिक्कत होता है ऑक्सीजन के कमी के कारण, या ये कहिए कि दाब वहां पर कम लग रहा, तो दाब कम लगने के कारण वहां पर कम मात्रा घुल रहा रुधिर में, तो जिसके कारण कोशिकाएं हैं उत्के ऐसा मरना शुरू कर देता है। बोलिए मरना शुरू कर, ऐसा मरने लगता है। इसी स्थिति को हम लोग एनॉक्सिया बोलते हैं। बोलिए बोलेंगे एनॉक्सिया। कोशिका उत्तक के मरने की स्थिति को क्या बोलते हैं? एनॉक्सिया बोलते हैं। समय कम ऑक्सीजन के कारण कोशिका जो है और उत्तक है ये सब मरने लगता है और ऑक्सीजन मिल भी नहीं करेगा, मर रहा है अपना, मर रहा है, तो उसको बोलते हैं कि एनॉक्सिया हो गया। गोजी उस स्थिति को एनॉक्सिया बोलते हैं। गोजी बोलते हैं एनॉक्सिया, याद करो एनॉक्सिया। गोजी अधिक ऊंचाई पर पर्वतरोहियों को के रुधिर में, खून में ऑक्सीजन कम घुलता है, दाब कम है तो कम घुलेगा ऑक्सीजन, जिसके कारण इसमें कोशिकाएं और उत्तकें मरने लगती है। कोजी होने लगती है, मरने लगती है, जिस स्थिति को एनॉक्सिया कहते हैं। इस स्थिति को कोजी बोलते हैं एनॉक्सिया। लीजिए तो पूरा का पूरा खत्म कर दिया बुआ, यही आपका था कोजी सॉल्यूशन चैप्टर ही था, का बिलियन खत्म हो गया। किसी को कोई दिक्कत हुआ, कोई परेशानी नहीं है? हाँ चलिए अगला कौन सा चैप्टर पढ़ा देंगे, आगे बता देंगे कल, है ना। देखिएगा तीसरा चैप्टर है और पढ़ा देंगे, ठीक है। फिजिक्स में करंट शुरू किया जाए, एक है करंट, हाँ उसमें अच्छा बिल्कुल ठीक है, विद्युत धारा शुरू कर जाएगा। क्लियर है? चलिए था हम लोग सॉल्यूशन पूरा चैप्टर खत्म कर लिए, वो ध्यान रखना। सॉल्यूशन पूरा कुछ हो गया, इंड हो गया, सॉल्यूशन खत्म नहीं। ढंग पे आप क्या कहते हो, ढंग से घर पे मेहनत कीजिए। बिलियन 2 चैप्टर, ठोस अवस्था और बिलियन दोनों खत्म कर दिए हैं। ठोस अवस्था और बिलियन सब लोग एक बार दोस्तों, ऑनलाइन वाला दोस्तों के साथ एक बार शेयर कर देना पड़ेगा। अगर नहीं शेयर करोगे तब फिर पढ़ाने में अच्छा लगेगा, माने फिर नहीं लगेगा, ठीक है। इसलिए थोड़ा ध्यान रखना है। नहीं क्लियर रहने देते हैं, नेक्स्ट हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। अच्छा आज पढ़ाना है और, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है।